नमस्कार मित्रों, सोल जर्नी सतयुगा में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था, चर्चा की थी कि आध्यात्मिक जागृति के दो चरण, पहला चरण, दूसरा चरण। अब हम तीसरे चरण की बात करेंगे। दूसरे चरण में हमने देखा था कि किस तरीके से अगर सुख और दुख ये दो साइकिल को अगर तोड़ना हो तो आनंद की खोज करनी पड़ेगी। और आनंद बाहर नहीं होगा, आनंद आपके भीतर होगा। तो सुख और आनंद दोनों में अंतर है। अगर इस अंतर को आप जान पाए तभी शांति की खोज कर पाएंगे, आनंद की खोज कर पाएंगे। और उसके लिए जाना तो आपके भीतर ही होगा। आप अपने भीतर जाएंगे तभी तो इसे प्राप्त करेंगे। अब तीसरे चरण की बात करते हैं। तीसरे चरण में आता है कि आपके सामने जो भी कुछ आता है, आपके जीवन में जो भी आया, चाहे सुख के नाम पर, चाहे दुख के नाम पर, चाहे अच्छे के नाम पर, चाहे बुरे के नाम पर, पहले उसका स्वीकार करना होगा, ना कि उससे भागना, उससे विरोध करना। जैसे ही आप विरोध में जाते हैं, आप विपरीत दिशा में दौड़ने लगते हैं, संघर्ष बना लेते हैं और आपकी सभी जीवन ऊर्जा उस विरोध में खत्म हो जाती है, खर्च हो जाती है। तो तीसरे चरण की बात शुरू करने से पहले, स्वीकार करने से पहले हम उसे जरा अच्छे से समझ लें। आपके जीवन में अगर कोई परिणाम आया, परिणाम इसलिए कहेंगे कि बचपन से लेकर आज तक अगर आपने सुख और दुख के अनुभव किए हैं, तो वो कर्म है या फल, वो बीज है या फिर फल, क्या है उसे आपको देखना पड़ेगा। फल तो तभी लगते हैं जब उसके बीज बोए जाते हैं। तो अगर ये आप बीज बो रहे हैं तो उसके अनुभव आपको अभी नहीं मिलेंगे। अभी तो जो अनुभव मिल रहे हैं, यानी कि ये फल है, ये फ्रूट्स हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये बीज कब बोए, किस जीवन में, किस प्रकार से, कैसी क्वालिटी के बीज बोए हैं जो ये फल अभी आपको प्राप्त हो रहा है। तो बचपन से लेकर आज तक अनुभव के तौर पे सुख या दुख आपको जो मिल रहा है, पहले उसका स्वीकार करना होगा कि ये मेरे कर्मों का फल है, ये मेरे ही किसी जीवन में बोए हुए बीज जो फलित हुए हैं। बड़ा मुश्किल होता है। जब सुख होता है तब तो हम चाहते हैं कि मीठे फल चखें, मीठे अनुभव करें, पर जब दुख की बात आती है तो हम नकारते हैं कि ये फल मेरे नहीं है, ये दुख मेरा नहीं है, ये मैंने कब बोया, मैंने कभी नहीं बोया। पर जब सुख की बात आती है तो हम कहते हैं कि हाँ, मैंने अच्छा किया, मैंने कुछ सही किया और मुझे ये देखो उसका फल मिल गया। कैसे मिल सकता है? अभी बीज बोया, अभी फल कैसे मिल सकता है? इस जीवन में बीज बोया, इसी जीवन में फल अभी के अभी कैसे मिल सकता है? ये काल ऐसा है कि इस जीवन में किए हुए कर्म की सजा भी आपको इसी जीवन में मिल जाएगी। इस जीवन में बोए हुए कर्म फल आपको इसी जीवन में मिल जाएंगे। पर फिर भी बचपन से लेकर आज तक जब आपके हाथ में कोई सत्ता ही नहीं थी, जब आप छोटे थे तब आपको कर्म करने की सत्ता नहीं थी, क्योंकि तब आप छोटे थे, आप अपने माता पिता के अधीन थे, आप समाज, सोसाइटी, सभ्यता, संस्कृति सबके अधीन थे। जब तक आप यंग एडल्ट ना हुए, बड़े व्यक्ति ना हुए, तब तक आप किसी के अधीन थे। तो उस समय पे जो आपको फल मिले वो कहाँ से मिले? हम उन्हीं की बात करेंगे। 21 साल के होने के बाद एक व्यक्ति वयस्क हो जाता है, पुख्त हो जाता है, और उसके बाद उसके हाथ में सत्ता भी आती है कि वो चाहे उस दिशा में चला जाए, चाहे वैसा बीज बोए, जाने अनजाने वो चाहे वैसे कर्म कर सकता है। पर जब तक वो वयस्क नहीं होता है, वो पुख्त नहीं हुआ होता है, तब तक उसके हाथ में कोई सत्ता भी नहीं है। और उस समय पे उसे जो अनुभव हुए हैं सुख और दुख की, वो तो फल ही कहे जाएंगे, वो बीज कैसे हुए? तो वहां से अगर नजर दौड़ाएं, अगर थोड़ा सा पीछे मुड़ कर देखें आप, तो बचपन से लेकर बड़े होने तक आपके जीवन में जो भी अच्छा बुरा, सुख और दुख के अनुभव आए, पहले आपको उसे कर्म फल समझकर स्वीकार करना पड़ेगा। ये आपका कर्म फल है। अब कर्म फल किसी गिल्ट के साथ नहीं जुड़ा होता है। जब भी हम कर्म की बात करते हैं ना, दुख की बात करते हैं, तो पहला सनातन सत्य हम ये मान लेते हैं कि ये तो भुगतना ही पड़ेगा, जैसे ये आसमान में खींची लकीर जैसा है। ऐसा नहीं है। बदलाव पॉसिबल है, चेंज पॉसिबल है। कर्म फल को बदला जा सकता है ज्ञान से, कर्म को काटा जा सकता है ज्ञान से। तो जब तक अज्ञान है तब तक सफरिंग है। कर्म के फल की जो सफरिंग है, जब तक अज्ञान है तभी तक है।
तो बचपन से अगर बड़े होने तक देखते जाए तो जो भी भुगतान आपको आई है, जो सफरिंग आपने ली है, और उसके साथ जो कर्म को आप जोड़ देते हैं, जैसे आपके हाथ में कोई सत्ता ही नहीं है, सिर्फ सफर करना ही आपका परिणाम है। आपके भाग्य की किताब में आपका भाग्य इसी प्रकार से लिखा है कि आपको ये सफरिंग करनी है। तो ये मान्यता, ये समझ ही गलत है, बेबुनियाद है। पहले इसे तोड़ना पड़ेगा कि जब तक अज्ञान बैठा है तब तक कर्म की सफरिंग है, और जैसे ही अज्ञान मिटता है, ज्ञान का सागर छलकता है, तो ये सफरिंग भी दूर हो जाती है। आपको पता चलता है कर्म को कैसे काटना। तो कर्म क्या है? आपके एक्शन और रिएक्शन। आपने जो कोई एक्शन लिया होगा तो प्रकृति का नियम है कि उसका रिएक्शन एग्जैक्ट ऑपोजिट आएगा। आपने जो बाहर दिया वो आपको वापस मिलेगा। आपने जो दूसरों के साथ किया वही सेम आपको अनुभव करना पड़ेगा। तो कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि कारण और उसकी प्रतिक्रिया, उसकी इफेक्ट, सभी कुछ प्रकृति के नियम के अधीन है। तो किसी जीवन में अगर आपने कोई ऐसे एक्शन लिए हैं, कोई ऐसे कर्म किए हैं, और उसके परिणाम स्वरूप बचपन से आपको कोई सुख और दुख के अनुभव मिले हैं, आज आप जिस भी अवस्था में हैं, तीसरे चरण में उन अनुभवों से निजात पा सकते हो। तीसरे चरण को अच्छे से समझने के लिए, भीतर उतरने के लिए पहले अपने जीवन को टटोलना जरूरी है। एक आध्यात्मिक जागृति के रास्ते पर चल रहे व्यक्ति के लिए दूसरे चरण को पार करके तीसरे चरण में आना भी उतना ही जरूरी है। प्रोग्रेस करना उतना ही जरूरी है। वरना हम सिर्फ सवाल पूछते जाते हैं, उसके जवाब पाते जाते हैं, जिज्ञासु बने रहते हैं, पर हम साधक कभी नहीं बन पाते। यानी कि हम कभी भी जिम्मेदारी नहीं ले पाते अपने कर्मों की, अपने सुख दुख की, अपने अनुभवों की। हम सिर्फ सवाल पूछते जाते हैं। और ये सवाल कैसे होते हैं कि कोई सवाल, कोई जिज्ञासा मन में उठी और उसके उत्तर कहीं से मिल जाए, कोई जवाब दे दे, पर जवाब पाने के बाद भी तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि अनुभव नहीं करते हम, क्योंकि उसे अपने अनुभव की कसौटी पे नहीं उतारते। तो एक सवाल के बाद 10 और सवाल खड़े हो जाते हैं और जिज्ञासा बढ़ जाती है। कर्म कैसे काम करते हैं, भाग्य कैसे बनता है, ग्रह दशाएं कैसे काम करती हैं, या फिर कौन से कर्म की सजा कैसे मिलती है। हर सवाल के पीछे और 50 सवाल, पर उत्तर मिलने के बाद भी कोई बदलाव नहीं आते जीवन में, क्योंकि हम जिम्मेदार होने को तैयार नहीं हैं। हम बदलाव लाने को तैयार नहीं हैं। अपने ही सुख दुख की अगर जिम्मेदारी लें, अपने ही अज्ञान को दूर करने के लिए, बदलाव लाने के लिए अगर हम तैयार हो जाएं, तो हम जिज्ञासु से साधक बन सकते हैं। तो आपको साधना में उतरना पड़ेगा। और साधना मतलब कोई पलाठी मार के, आंख बंद करके बरसों तक आप बैठ गए, समाधि लगा के बैठ गए, संसार त्याग दिया, सुख दुख, परिवार, जिम्मेदारियां सब त्याग दिया। जी नहीं, इसे साधना नहीं कह सकते, इसे समाधि नहीं कह सकते। समाधि वो है कि प्रश्न पूछने हम बंद कर दें और हमारी परिस्थितियों के लिए पहले जिम्मेदार हो जाएं, और फिर आंख बंद करके भीतर उतर जाए, उसके कारणों पे चले जाएं। जब उसके कारणों पे जाएंगे, यानी कि कॉज पे जाएंगे, तो आपके जीवन में आ रही जो इफेक्ट है वो क्यों, कैसे, कहाँ से आ रही है, वो आपको पता चल जाएगा। और फिर जब ये पता चल जाए, जब ये आप जान पाए कि कॉज क्या है, तो उसे बदलना, उसे दूर करना, उसे निजात पाना आसान हो जाता है। प्रश्न ये नहीं है कि आप सुख और शांति, यानी कि परम आनंद, सच्चित आनंद और शांति कैसे प्राप्त करें, क्योंकि वो कोई बाहर मिलती चीज नहीं है जिसे आप खरीद लाओगे और उसे प्राप्त करोगे या उसे अनुभव करोगे। वो आप ही की भीतर की एसेट है, मिल्कत है। सुख और आनंद, जो परम आनंद है, सुख तो बाह्य है, आनंद की बात करेंगे तो आनंद आपके भीतरी मिल्कत है, शांति आपकी भीतरी मिल्कत है, जो बाहर से नहीं मिलेगी, आपके भीतर पैदा होती है। और आपको उसे पैदा भी नहीं करना, वो वहां पर है ही, वो हमेशा के लिए वहां पर है ही। बस अगर ऊपर की धूल साफ हो जाए, ऊपर के आवरण हट जाए, अज्ञान दूर हो जाए, तो ये अवस्था सहज है, जो आपके भीतर से एक ऐसा झरना फूटेगा, एक ऐसा प्रवाह बहेगा कि जिसमें आप रोज 24 घंटे स्नान कर पाओगे। पर सुनने में बड़ी मजेदार लगती हैं ये बातें,
और बात सुनते ही आपको प्रश्न भी आएंगे कि भीतर कैसे उतरे। फिर सवाल, कोई कैसे बता सकता है कि भीतर कैसे उतरे? आंख बंद करके उतर कर तो देखो, आंख बंद करके अपने अंदर झांक कर तो देखो, अपने अनुभव को देख कर तो देखो, अपने बचपन को, बचपन की यादों को, सुख दुख के अनुभव को जरा टटोल के तो देखो। सोर्स आपको मिल जाएगा, सोर्स आपको मिल जाएगा, अनुभव आपको होगा। हर हर परिस्थितियां जब आप भीतर उतरते हो और उन परिस्थितियों को जब याद करते हो और उसमें हुए अनुभव को जैसे ही आप पुनः जीना शुरू करते हो तो उसके स्पंदन आपके शरीर में उभरते हैं, उसका एहसास आपको होने लगता है। आप अनुभूति के रास्ते पे आगे बढ़ने लगते हो और अनुभूति एक ही मार्ग है जो आपके तीसरे चरण को पार करा सकता है। यानी कि शुरुआत हमने कहाँ से की थी? स्वीकार करना। तीसरा चरण क्या है? जो आपके जीवन में सुख और दुख के अनुभव आए हैं पहले उसे स्वीकार करो कि इसकी कहीं ना कहीं पे जिम्मेदारी मेरी है। और स्वीकार के साथ गिल्ट में नहीं जा सकते हैं कि मैंने कोई गलत काम किए तो इसी की वजह से मेरे कर्म मुझे अभी भुगतने पड़ रहे हैं। ये सिर्फ भौतिक बातें हो गई और इन बातों से कुछ नहीं होना है। हजारों लोग, बुजुर्गों को भी हम देखेंगे, हर प्रकार के धर्म में घुसे हुए लोगों को भी हम देखेंगे जो कहते हैं कि कर्म की गति बड़ी न्यारी है, कर्म की लीलाएं बड़ी न्यारी हैं और सब कुछ कर्म के परिणाम है। भौतिक स्तर पे बातें करते हैं और उन्हीं के जीवन में आप देखेंगे कि कर्म के नाम की जो समझ है वो सिर्फ ऊपर से बातों बातों के तौर पे है, उनके जीवन के व्यवहार में कहीं भी झलकती नहीं है। हमारे घर के बुजुर्गों को भी देखेंगे तो वो भी कर्म की बातें करते हैं, पर जब गुस्सा करने की बारी आती है या दूसरे से चिढ़ने की बारी आती है या कहीं भी प्यार देने की बारी आती है तो वो कंजूस हो जाते हैं, सिर्फ बातें चलती हैं। आप सभी धर्मों को देखें, सभी संस्कृतियों को देखें, सभी व्यक्तियों को देखें, बड़े से बड़े विद्वान को देखें, वो बातें करते हैं पर अमल में लाने की जब बारी आती है तो वो इसे नहीं अनुभव कर पाते, नहीं व्यवहार कर पाते हैं। व्यवहार इसलिए नहीं हो पाता है कि इसका अनुभव नहीं है। पढ़ा पढ़ाया, सुना सुनाया ज्ञान है ये, और वो ज्ञान कभी काम नहीं आता। चाहे गीता का पठन आप हजारों बार कर लें, कुरान का पठन आप हजारों बार कर लें, बाइबल का पठन आप हजारों बार कर लें, आपके शास्त्रों का पठन, श्लोकों का पठन हजारों बार कर लें, पर उसके मर्म को अगर आपने अनुभव नहीं किया है तो आपके व्यवहार में वो कभी नहीं आएगा। तो व्यवहार में लाना जरूरी है और व्यवहार में लाने के लिए पहले इसका अनुभव होना जरूरी है। तो आपके सुख और दुख के जो अनुभव हैं, आपने जो जिए हैं, उसे पहले स्वीकारें, बिना गिल्ट के, बिना किसी अपराध भाव में गए। और अपने आप से पहले कहना है कि जब अज्ञान दशा थी तभी तो भूल हुई। आज अगर जानकर मुझे किसी को मारना है, किसी के साथ अन्याय करना है, भेदभाव करना है, किसी का कुछ छीन लेना है, तो क्या मैं कर पाता हूं? नहीं कर पाता हूं। तो जब अज्ञान दशा थी तब कोई घटना घटी, तब कोई कर्म घटा और जानकर तो मैं गिन ना करता। तो अज्ञान दशा के लिए ईश्वर भी अपने बच्चे को माफ करते हैं। तो पहले ये जिम्मेदारी लेनी है, फिर उसके सोर्स पर जाना जरूरी है। और जब सोर्स पर जाएंगे तो देखेंगे कि क्या गलती आपने की, क्या वैल्यूज आपने मिस की। क्योंकि कर्म क्या है? मिसिंग वैल्यूज। कर्म को सीधा समझना है, बड़े सटीक भाषा में, सरल दृष्टिकोण से अगर कर्म को समझना है तो समझिएगा कर्म यानी कॉज एंड इफेक्ट क्या है। अगर दुख आ रहा है तो कहीं वैल्यू मिस की है तो उसी का परिणाम आपको मिल रहा है। ये कोई आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, जब आपने दुर्व्यवहार किया तो आपने अपनी क्वालिटी को डाउन कर दिया, वैल्यूज मिस कर दी, और वही मिसिंग वैल्यू आपको यहाँ पे एम्प्टीनेस दे रही है। यानी कि सामने से आपको वो व्यवहार नहीं मिलता है जो आपको चाहिए, क्योंकि कभी आपने नहीं दिया, तो सेम चीज आपको वापस मिल रही है। तो कर्म को अगर समझे तो मिसिंग वैल्यू है जो दुख पैदा कर रहा है। और सुख की बात करेंगे, जहां आपने वैल्यूज ऐड करी होंगी या जहां आपने जो अच्छा दिया किसी को, वैल्यूज से ऑपरेट किए, तो यहाँ पे आपको उसके सुख के रूप में परिणाम मिलते हैं। सुख और दुख और कुछ भी नहीं है, मिसिंग वैल्यूज और एडिशन ऑफ वैल्यूज, दैट्स ऑल। इतना सरल कर देती हूँ कर्म को। तो यहाँ पे जब आपने अच्छे परिणाम पाते हैं, लोगों से सहकार पाते हैं, साथ पाते हैं, तो समझिए कहीं ना कहीं पे आपने वैल्यूज हाई रखी है।
भूतकाल में भी, पास्ट की लाइफ्स में भी, और इसी की वजह से इस जीवन में आपको सुख भी मिल रहा है। तो जब जब दुख आता है तो पहले खोजना है, एक ही सवाल खुद से पूछना है, कौन सी वैल्यू मिसिंग है मेरे अंदर जिसकी वजह से ये परिणाम मुझे मिल रहा है। ना कि सफर करना, सफर करना कोई उपाय नहीं है। तो जैसे ही ये सवाल पूछेंगे, भीतर जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब आप सवाल अपने से पूछते हैं, आप सवाल बाहर नहीं पूछते हैं, क्योंकि कोई कैसे बता पाएगा कि आपने कौन सी वैल्यू मिस कर दी। तो आपको अपने से सवाल पूछने हैं कि अगर ये गलत परिणाम मुझे मिल रहा है तो मैंने कौन सी वैल्यू मिस की है, और अगर उस वैल्यू को मैं ऐड कर दूंगा तो उसकी इफेक्ट जो है दुख के रूप में जो मेरे सामने आ रही है वो छट जाएगी और मैं अपने पूर्ण रूप में वापस आता जाऊंगा। तो तीसरे चरण को आध्यात्मिक जागृति के लिए, आत्म जागृति के लिए पार करना जरूरी है, और उसके लिए बिना गिल्ट में चाहे अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना, स्वीकार करना, सुख और दुख को भी स्वीकार कर लेना, और अपने आप को भी स्वीकार करना। अपने आप को पहले कहना है कि मैं जैसा हूं, जो भी हूं, ईश्वर की संतान हूं, तो मैं अपने आप को स्वीकार करती हूं या करता हूं। और उसके बाद जिज्ञासु ना बनते हुए आप साधक बनेंगे और अपने भीतर उतरना शुरू करेंगे कि कौन सी वैल्यू मिसिंग है जिसको मैं ऐड करूं, जिससे बाहर के परिणाम बदल पाए। यानी कि बीज बदले जाएंगे तो फल बदलेंगे। जब अंदर बीज बदले जाएंगे तो बाहर का पेड़ अपने आप ही उस बीज के आधार पे पैदा होगा। उसके जो फल फूल लगेंगे वो नए होंगे उसी बीज के अनुरूप। हो सकता है मीठे बीज बोएंगे तो मीठे फल भी खाएंगे भविष्य में। तो बस इतनी सी समझ है तीसरे से चरण की। इस विषय को चाहे उतना और एग्जाम्पल्स के साथ और डिस्कशन के साथ हम डिस्कस कर सकते हैं, पर शब्द अगर सही मात्रा में अरेंज करके रखे हों तो मुद्दे में अगर जिसको समझना है, मूल मूल चीजों को जिसे समझना है वो समझ ही लेगा, जिसे उतारना है वो उतार ही लेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तीसरे चरण को पार करने की विधि मैंने बताई। सुख और दुख को स्वीकार करना, अपने कर्म की जिम्मेदारी लेना, अपने आप को भी स्वीकार करना, समर्पित कर देना, और जिज्ञासु वृत्ति यानी से सिर्फ बाहरी तौर से प्रश्न पूछ के बाहर से उत्तर पाने की जगह प्रश्न भीतर पूछना और उसके सोर्स तक जाना। ये हो गया तीसरा चरण। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।